हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपका हिंदी सामान्य का जो आप बार बार पूछ रहे जो है आंसर की आपकी आ रही है, तो उसमें मैच करना है आप लोग। और साथ में जो है आप लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं कुछ वीडियो के लिए, तो स्टूडेंट धीरे धीरे सारी आएंगी 1 to 1 ऐसे नहीं कि एकदम से मैं सारी डाल पाऊँगी, क्योंकि मैं ये क्या 2 वीडियो ही रोज़ अपलोड कर पाती हूँ, तो उसमें आपका नंबर होगा, ऐसी बात नहीं है कि उनका नंबर नहीं आएगा। और आपके जैसे ही पेपर हुए आप बिल्कुल ही आउट हो चुके हो वीडियो से, तो आप ध्यान रखें कि ये चीज़ें आपके आगे भी काम आएंगी। जो भी इसमें नई चीज़ें डालें तो आप ज़रूर पढ़ें उनको, क्योंकि हम आगे सेकंड सेमेस्टर का प्लानिंग करेंगे कैसे कैसे हो सकता है रोज़ एक चैप्टर भी आपका आए, या फिर उन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपके आएँ, तो आप रोज़ जुड़ के रहिए। ऐसे नहीं कि आप जो है एग्ज़ाम वगैरह हम जाने वाले हैं, ऐसा नहीं है। तो देखते हैं अब क्या क्या होगा। पहला है किस शब्द की वर्तनी सही है, तो इसमें ए आएगा सन्यासी, 7+89, तो सन्यासी जो है इसका सही है ए ऑप्शन। दूसरा है निम्न में से अशुद्ध शब्द है। स्टूडेंट हाँ मैं आपको बता दूँ इसी सेट है, लेकिन आपका कोई भी सेट हो आप क्वेश्चन मिला लीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो दूसरा है निम्न में से अशुद्ध है, तो कव यत्री, तो कव इत्री आता है, वी नहीं आता, ठीक है, तो ये ए ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा शुद्ध है, तो बहुसंख्यक मनुष्य यहाँ आए थे। अगला है इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध ये है निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, शुभ नक्षत्र आ गए हैं। अगला है मुझे मज़ा आता है, लिंग से आती है ना, तो लिंग से संबंधित है स्टूडेंट, ये क्या है मुझे मज़े आते हैं, लिंग से संबंधित है आपका। अगला है मुहावरा है ईंट से ईंट बजाने, मुहावरे का अर्थ है, तो क्या है ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है करारा जवाब देना। ईंट से ईंट बजाने का मतलब होता है करारा जवाब देना, क्योंकि वैसे ईंट से ईंट बताना होता है कि बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट करना, किसी चीज़ को पूर्णतः समाप्त करना, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ क्या आएगा करारा जवाब देना। अगला है काठ का उल्लू मूर्ख, जो महान मूर्ख होता है उसको कहा जाता है। अंधों में काना राजा, इसका अर्थ इसका आएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है। पल्लवन का अर्थ, पल्लव का अर्थ होता है बढ़ाना, अगर पल्लवन करना है तो पल्लवन मतलब एक लाइन दे देते हैं, फिर उसको विस्तृत रूप करना होता है, बढ़ाना होता है, विस्तृत करना होता है। संक्षेपण का मतलब क्या होता है, तारतम्यता और श्रृंखलाबद्ध, एक तारतम्यता होनी चाहिए और श्रृंखलाबद्ध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो संतोष शब्द में संप्लस्तोष। अगला है प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्र, कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग। तैराक शब्द में प्रत्यय है, तो तैर प्लस आक आएगा। और होता है किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है, तो इसमें जो है ना ये आएगा त्रिपाल, सही है, त्रिपाल में आल प्रत्यय नहीं है, पाल है ना, आल नहीं है। अगला है भारतेंदु किस संधि का उदाहरण, तो भारत प्लस इंदु गुण संधि का उदाहरण है, किसका है गुण संधि का उदाहरण भारत। निम्न में अयादी संधि का उदाहरण है धावक। स्वर संधि है, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 5 होते हैं, संधि है 3 और स्वर संधि के भेद 5। विद्यालय में है विद्या प्लस आलय, दीर्घ संधि है, विद्या प्लस किरण, विद्या प्लस आलय। नयन में यण संधि है, अयादी संधि, यण संधि नहीं, नयन में क्या है अयादी संधि। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है, कोई भी चीज़ को क्या करना, संक्षेप करना, समास होता है। समास में कितने भेद होते हैं, तो समास में भेद होते हैं 6, ठीक है। कई बुक्स में 5 भी दिया हुआ है, कई में 6 भी दिया हुआ है, तो 5 या 6, तो 6 में ज़्यादा ऑप्शन सही होगा। माता पिता शब्द में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। भरपेट में अव्ययभावी समास, भरपेट अव्ययभावी समास है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, कवि कौन सी जाति, एक जाति विशेष का वो करता है। निम्न में संज्ञा प्रकार नहीं है, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और कौन सा नहीं है स्टूडेंट, कौन सा इसमें आएगा निश्चयवाचक, व्यक्तिवाचक भी, जातिवाचक, भाववाचक, पर निश्चयवाचक संज्ञा नहीं है। इन्हीं जयचंदू के कारण देश पराधीन हुआ, वाक्य में जयचंदू में कौन सा वर्ड, जातिवाचक, क्या है जातिवाचक। अगला है हिंदी में सर्वनाम है, तो 6 सर्वनाम है। निम्न में से कौन सा सर्वनाम है, तो कौन है ना वो सर्वनाम है। हम जयपुर जाएंगे रेखांकित है, पुरुषवाचक।
अगला विशेषण के भेद हैं, 5 भेद हैं, ठीक है। कितने भेद हैं? 5। मुझे हरा रंग प्रिय है रेखांकित शब्द का है गुणवाचक। आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। निम्न में से विशेषण का उदाहरण नहीं है, वो है कड़वाहट। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप धातु। हंसना शब्द में कौन सी क्रिया है? तो हंसना शब्द में जो क्रिया है वो है अकर्मक। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। अगला मैंने राम को पुस्तक दी वाक्य में कौन सी है? तो इसमें सकर्मक है। क्रिया को विशेषता बताने वाला, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द कहलाता है, तो वो कहलाता है क्रिया विशेषण। निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण का है? तो वो है क्या? निम्न में से अशुद्ध है तो क्या है? अंचल। अंचलक नहीं, आंचलिक होता है वो, थे ना, आंचलिक होता है, लेकिन आंचलिक है तो गलत है, आंचलिक आएगा। शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी शब्द में जो चयन है ना वो है उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल, तो दोनों जय जो है ना वो हलंत आएंगे, आधे आएंगे स्टूडेंट। तो यानी ये हमारा पूरा पेपर था, इसमें 40 क्वेश्चन थे और इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। मिलाना, आपको मैच करना है और मैच करके आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए और आपकी जो जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, आप ये तो बताना है कि आपके कितने जो है ना इसके ठीक हुए। जो जो पेपर आप मेरे से मैच करते हैं उसके आप ज़रूर लिखा करो कितना है। कुछ स्टूडेंट हाँ इस मदर्स यूनिवर्सिटी से आउट के स्टूडेंट हैं जो लिख रहे हैं, तो बेटा आपके जो पेपर मैं आपको नंबर दूंगी, आप सेंड करना उन नंबरों पे, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन भेजूंगी। तो जब पेपर में आपसे मैं कर लूँगी आपसे कॉन्टैक्ट मैसेज के थ्रू, तो उसमें जो है ना आप अपना पेपर सेंड कर सकते हैं। कुछ बच्चों के पेपर मैंने मंगवा रखे हैं, उनका सॉल्यूशन भी स्टूडेंट आएगा। और स्टूडेंट 1 या 2 दिन में हमारी एक नई चीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के साथ। वो हमारा होगा एक तो आपका करंट अफेयर का जो है ना रोज़ डेली 20 मिनट का वीडियो आएगा। साथ में रोज़ आपका एक चैप्टर आएगा, जो आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है वो हम बात करेंगे, पेपर कब होगा वो बात करेंगे। उसके साथ जो है ना उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग रोज़ एक चैप्टर आएगा, चाहे वो 3 सब्जेक्ट के तो आपके चैप्टर आएंगे, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिंदी का मैं कोशिश करूँगी कि टीचर वगैरह उपलब्ध कराऊँ आप लोगों को, लेकिन इन लोगों की तो मैं जो है आपकी वीडियो लेके आऊँगी। तो आप लोगों ने जैसा मुझे प्यार दिया वैसा ही प्यार आप देते रहिए और मेरे साथ बने रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इसको जो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों में बहुत दम है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे चैनल को चला सकते हो, बहुत आगे उसको पहुंचा सकते हो। और मेरा काम यही है कि मुझे आपकी हेल्प करनी है, मैं हेल्प करने आई हूँ और रहूँगी, आपके साथ रहूँगी। जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं या किस विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है।